मिला था। अब हम चर्चा कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 में जो क्वेश्चन रह गया था, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेसन की ओर चलेंगे। आप सबको कल बताया गया था इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला भी हम प्रूव करके आप सबको बताए थे, आप उससे देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख ले, ये आपकी काम की चीज़ है। तो कल हम बताए थे आप सबको 10 नंबर तक बता दिए थे, उसके आगे का कुछ क्वेश्चन है उसे भी पहले देखते हैं। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। आप ये क्वेश्चन देख करके समझ गए होंगे कि डायरेक्ट इसका भी फार्मूला है। आपको इन्वर्स ट्रिको में पढ़ाया गया था तो डायरेक्ट इसका भी फार्मूला है, आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं है याद तो आप क्लास 11th में जो फार्मूला पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसका भी यूज यहाँ पर करेंगे तो गलत नहीं होगा, वही सब यहाँ पे भी काम आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पहले जो गिवन दिया हुआ है इसे आप आसानी से लिख ले। यहाँ y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रहा चर्चा कि इस फॉर्म को देखने से ये स्पष्ट हो गया कि ये कहीं ना कहीं कोई फार्मूला होगा, अगर यहाँ x के प्लेसेस पे कोई ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अगर रखा जाए। कैसे? अगर यहाँ देख ली 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है आपको ध्यान में होगा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। अगर याद नहीं है तो आप देख ले, प्रीवियस क्लास का बुक होगा आपके पास, वहाँ से ट्रिगोनोमेट्री का लेसन निकाले और ये सब फार्मूला का स्टडी आप कर लें। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर लेंगे x इक्वल tan थीटा। तो थीटा इक्वल क्या होगी tan इनवर्स x, क्लियर है। नाउ y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स है, तो क्या रखेंगे यहाँ पर, देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब यहाँ से इसका फार्मूला आप आसानी से लिख दें। किसका फार्मूला ये cos 2 थीटा का। अब ये भी पढ़े हैं cos इनवर्स cos थीटा इक्वल क्या होगी थीटा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू आप यहाँ रख दें tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x। अब इसका फार्मूला जानते हैं, इसका d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल 2 इंटू tan इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये कितना बिल्कुल आसान है। आपको थोड़ा सा फार्मूला की ज्ञान होनी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है याद है तो फिर इस सब क्वेश्चन को आप आसानी से बना दीजिएगा। तो चलिए अब इसका 12 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं वहाँ क्या है। 12 नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ भी सेम करेंगे, यहाँ भी x की प्लेसेस पे tan ही लेंगे हम, क्योंकि अगर दूसरा रेशियो आप उठा करके देख ले, आपके पास फार्मूला ध्यान में है कि क्या क्या पढ़े हैं, उसके हिसाब से ही इसको आगे हमें बनाना है। ऐसे भी हम नोट पॉइंट में आपको बताए थे कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन लेंगे कॉस लेंगे, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या लेंगे tan लेंगे या कॉट लेंगे, सेम वही प्रोसेस है। तो चलिए इसे गिवन जो दिया हुआ है इसे हम लिख लेते हैं। पुट करेंगे यहाँ भी x इक्वल tan थीटा, तो थीटा इक्वल क्या होगी यहाँ tan इनवर्स x,
नाउ अब देखिए क्या रिजल्ट होगी इसके आगे। y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या डालेंगे, tan थीटा स्क्वायर है यहाँ दे दिया गया, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला बताइए, आपको याद है, जस्ट अभी भी बताए थे, cos 2 थीटा हो गया। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख दिया है यहाँ, cos 2 थीटा। अब फार्मूला क्या जानते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा, लेकिन यहाँ cos आ गया, इसको भी साइन में चेंज करेंगे तब जाकर कि ऐसा फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ऐसा फार्मूला नहीं बताए थे कभी कि साइन इनवर्स cos थीटा इक्वल थीटा, ये फार्मूला नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हमेशा रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम होगा, सेम होनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, एक छोटा छोटा ये कंसेप्ट है, इसको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाकर के मैथ में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो इसको साइन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होती है बताइएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन में लाना है ना यहाँ, तो ये तो साइन इनवर्स रहने दीजिए, इसको कर देंगे साइन 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है, 2 थीटा, तो यहाँ लिख दिया गया। आ गया साइन में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगी, cos थीटा। अब ये पढ़े हैं कि साइन ब्रैकेट्स में हम आप सबको लिख देते हैं 90 माइनस थीटा किसकी इक्वल होती, cos थीटा की। क्लियर है यहाँ। अब ये सबको अभी इरेज कर देते हैं, समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा थीटा क्या है यहाँ इतना है, तो इसको आप लिख दे थीटा, रेडियन अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल रेडियन अपॉन 2 माइनस 2 थीटा के प्लेस पे क्या डालेंगे, अब tan इनवर्स x। क्लियर है यहाँ। चले अब यहाँ से इसको फाइनल कर लेते हैं, d अपॉन डी एक्स वाई रेडियन अपॉन 2 यानी 180/2 क्या हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस 2। डायरेक्ट कीजिए, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दिया गया है, आप फार्मूला को याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन बन गया एकदम सेम, और ये आसान प्रोसेस है, आप इसे बनाइए। चलिए अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए हो गया, अब 30 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। y इक्वल cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम वही है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। आपको जो गिवन दिया हुआ है पहले आप इसे लिख लें, उसके बाद सोचने की काम करेंगे। आ गया यहाँ। अब एक फार्मूला और है, देखिए यहाँ 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगी, साइन 2 थीटा का फार्मूला है। देखिए कैसे क्वेश्चन देख करके स्पष्ट होगा कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए। यहाँ पर tan ले लिया गया, तब जाकर के यहाँ साइन का फार्मूला होगा। cos ले लेंगे ना तो फार्मूला नहीं होता है। तो ये सब क्या है, कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि सर आप कैसे समझ रहे हैं कि आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपको लिखाया गया था, इन्वर्स फंक्शन में भी पढ़ाया गया था, और डिफरेंशिएशन का जो आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट हम बताए थे, वहाँ भी हम इसकी चर्चा किए थे कि कैसे हम समझेंगे इस टाइप का। 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट करेंगे, x इक्वल tan थीटा या cot थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x इक्वल साइन थीटा या cos थीटा। इस तरह से और लिखाए थे कि आप इसको ध्यान में रखें। ऐसे भी देख सकते हैं आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या लेंगे, tan लेंगे। क्लियर है, cot लेंगे, लेकिन आप साइन का tan का ही फार्मूला पढ़े हैं, और cot भी लेंगे फिर भी यहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा cos 2 थीटा। तो चलिए आप tan ही लीजिए, क्योंकि tan वाला बिल्कुल आसान है। पुट कर लीजिए x इक्वल tan थीटा, तो क्या होगी, थीटा इक्वल tan इनवर्स x। नाउ
y इक्वल कॉस इनवर्स यहाँ होगी 2x/1 प्लस x है तो क्या हो गया यहाँ tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी x है तो यहाँ भी tan थीटा। अब ये किसका फार्मूला है बताइए, साइन 2 थीटा। अब यहाँ साइन को कॉस में चेंज करेंगे, आप समझ गए होंगे कि क्यों चेंज करेंगे हम, क्योंकि फार्मूला पढ़े थे कॉस इनवर्स कॉस थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा, इस तरह से पढ़े थे हम सब। तब यहाँ पर क्या होगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा ही होगी, तो यह लिख दीजिए रेडियन/2 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल रेडियन/2 माइनस 2 थीटा के प्लेस पे क्या डालेंगे यहाँ टैन इनवर्स x। अब यहाँ देख लीजिए डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए आप x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगी ये 0 ये -2, टैन इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्लियर ये बन गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका 14 नंबर भी क्वेश्चन है, हिंट्स दे देते हैं, आप उसको बना लीजिएगा। तो चलिए हम हिंट्स दे देते हैं आपको। आप यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास बुक है ना, तो चलिए बुक पर ध्यान दीजिए। देखिए बुक पे पहले देखिए बुक पे क्या है, सो साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप x इक्वल क्या ले लेंगे साइन थीटा ले लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पुट आप कर ले 14 नंबर का। और यहाँ 15 नंबर में भी क्या है, आप पुट कर ले यहाँ x इक्वल कॉस थीटा, ये आसानी से आपका बन जाएगा। ये सब फार्मूला है, ये नया नहीं पढ़ा रहे हैं, ये प्रीवियस क्लास में सारा स्टडी हम कर चुके हैं ट्रिको की फार्मूला को। आज वही यहाँ पर देख रहे हैं कितना काम दे रहा है। तो आप इसको बनाइए अच्छे से, इसको इतना बनाइए कि यहाँ पर हम इस पूरे फार्मूला को रिवीजन कर लें बैक क्लास का भी, क्योंकि आगे का लेसन ऐसा है, टोटल का काम यहाँ होने वाला है। तो आप यहीं पर क्लियर करने की कोशिश करें। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन 5.4 है, आप अगर चाहिएगा तो वो भी आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हम उसका जिक्र कर चुके हैं और आप फार्मूला भी लिखा चुके हैं, आप पढ़े हुए भी है थोड़ा बहुत क्लास 11th में। कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर नहीं बनेगा फिर भी हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में हम 5.4 का हम लेकर के आएंगे और उससे आप सबको समझाएंगे। तब तक आप इससे जो बच गया है इसे बनाइए और एक बार और रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि स्कूल रीओपन होने के बाद हम आप सबसे टेस्ट लेंगे, जो भी पढ़ाए हैं उसका टेस्ट लेंगे। तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।